Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bhakti-pad, Jaya Bhakti-pad. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की श्रीमद् भागवतम महापुराण की बापूजी सरकार की कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण
दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता गोपेश गोपीकान्ता श्री राधाकान्ता नमस्तुते श्री राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकञ्चनं गौराङ्गे तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे श्री राधे वृन्दावनेश्वरी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधर श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजेत् राधाकराचित पल्लववल्लरीके राधा पदाङ्क विलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुख रमत खगावलीके राधा विहार विपिने रमता मनो में वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो आप सभी का श्रीमद् भागवतम के इस कथा यज्ञ के पंचम दिवस में स्वागत है। तो कल हमने महाराज पृथु की शिक्षाओं का वर्णन किया था कि किस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं वो। और यहाँ पे भगवान विष्णु महाराज पृथु से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वरदान में वो क्या मांगते हैं? कुछ भी सांसारिक वस्तु नहीं मांगते हैं। और यहाँ पे वो क्लियर भी करते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी जब साधना आराधना करके कोई संसार की वस्तु मांग रहा है तो माया से वो ठगा जा रहा है। यहाँ पे वो वैष्णवों का संग मांगते हैं कि आपके जो प्रिय भक्त हैं उनका मुझे सदैव संग मिले और मुझे हजारों कानों में सुनने की शक्ति दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा को नित्य सुनता रहूं।
इसके पश्चात कल हमने इस बात पे एंड किया था, भगवान विष्णु उनसे और भी प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं और भी कुछ मांगो। तो यहाँ पे महाराज पृथु उनके चरणों की सेवा मांगते हैं कि मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। लेकिन यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं कि लक्ष्मी माता तो ऑलरेडी आपके चरणों की सेवा कर रही है और हम दोनों की पसंद एक ही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कलह तो होगा मध्य में। तो अब आप बताइए प्रभु कि आप किसका साथ देंगे, कि मुझे भी आपके चरणों की सेवा चाहिए, माता लक्ष्मी को भी आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन पे एंड किया था। भगवान विष्णु यहाँ पे रिप्लाई देंगे किसका वो साथ देंगे। तो आप लोगों ने सोचा किसका साथ देंगे, कुछ भी बता दो। तो यहाँ पे भगवान विष्णु महाराज पृथु से ही कहते हैं कि आप ही बताइए मैं किसका साइड लूं। तो यहाँ पे भगवान ने तो खुद क्लियर कर दिया कि मैं अपने भक्तों के साइड, मैंने लक्ष्मी माता को भी वो अपने भक्तों के लिए राधे श्याम। तो महाराज पृथु से वो कहते हैं कि आप ही बताइए कि मैं किसका साइड लूं। तो महाराज पृथु उनसे कहते हैं कि आप तो हमारा ही साइड लेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो दीन है और आप कौन है? दीन बंधु। तो आप तो हमारा ही पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे जब महाराज पृथु उनसे वैष्णव के संग का वरदान मांगते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं कि आपके पास कुछ समय पश्चात 4 संत कुमारों का आगमन होगा और वो आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य शिक्षाएं प्रदान करेंगे। फिर वहां से भगवान विष्णु महाराज पृथु को आशीर्वाद देके वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। और यहाँ पे महाराज पृथु अंत में एक शिक्षाप्रद, हमारे लिए जो शिक्षाप्रद श्लोक है उसे कहते हैं। तो आइए उसे श्रवण करते हैं। जनईश खंडितो यदन्यदा शास्त्रतात्मनो बुध यथा चरेद बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न सम्मिहेतुम्। यहाँ पे अंत में पृथु महाराज भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की वो इच्छा पूरी नहीं करता है जो उसके हित में नहीं होती है, तो आप हमें वही वरदान दीजिए, हमारी वही इच्छा पूरी करना जो हमारे हित में हो। तो यहाँ पे भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। इसके पश्चात महाराज पृथु अपना राजकाज बड़ी कुशलता से संभालते हैं और उनका वैभव इतना था कि इस धरती पे जैसे हम रहते हैं, महाराज पृथु के कारण इसका नाम पड़ा क्या? पृथ्वी। पृथु से आया क्या? पृथ्वी। तो महाराज पृथु के कारण इस धरती पे जहाँ पे हम रहते हैं उसे कहते हैं पृथ्वी, कि उन्होंने इसका इतना अच्छे से पोषण किया था। इसके पश्चात एक बार महाराज पृथु राज्यसभा में बैठे हैं और अपनी प्रजा को ज्ञान दे रहे हैं कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। महाराज पृथु कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा से कर तो वसूलता है, जैसे हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन प्रजा की सेवा नहीं करता है, उस कर को प्रजा की सेवा में यूज नहीं करता है, तो वो वास्तव में प्रजा से क्या ले रहा है? उसके पाप ले रहा है अपने सर पे। वो राज धर्म के विषय में उन्हें समझाते हैं। इसके पश्चात उन्हें समझाते हैं कि किस प्रकार धर्म का आचरण करना चाहिए और अपने सारे कार्य धर्म पूर्वक करनी चाहिए। और इसके पश्चात महाराज पृथु इस पृथ्वी पे भी बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे चलते हैं इस पृथ्वी पे, कैसे समतल में फ्लैट है अर्थ, उससे जो समतल बनाया किसने बनाया? महाराज पृथु ने। नहीं तो पहले पृथ्वी ऐसे थी, ऊबड़ खाबड़, जैसे बहुत सारे पहाड़ थे, बस सही कोई इंसान उस पर चल नहीं सकता था। समझे? एक तरह से उन्होंने पूरी टाउनशिप प्लानिंग की। इसके पश्चात वहां आगमन होता है 4 संत कुमारों का। महाराज पृथु अपने सिंहासन से उठ के 4 संत कुमारों को अपने आसन पे बिठाते हैं और चरण धोके उनका स्वागत करते हैं और उनसे कुछ शब्द कहते हैं कि आप तो आत्मा राम में स्थित है, मतलब सदैव आप भगवान का चिंतन करते रहते हैं।
तो अब जैसे हम कोई व्यक्ति हमारे पास आया, हम उससे बहुत समय बाद मिले, उससे हम क्या पूछेंगे? भाई आप कैसे हो? उसका कुशल मंगल पूछेंगे। तो यहाँ पे महाराज पृथु कह रहे हैं कि आप तो सदैव आत्मा नाम में स्थित होते हैं, तो आपसे ये प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है कि आपका कुशलता का, क्योंकि अगर ये प्रश्न आपसे पूछूंगा तो मतलब आपका एक तरह से अनादर करूंगा, क्योंकि आप तो सदैव आनंद में स्थित रहते हैं। उनका चित्त सदैव कृष्ण में रहता है, जो कृष्ण स्वयं कौन है? आनंद स्वरूप। वहां पे फिर 4 संत कुमार महाराज पृथु की राज्य शासन की प्रशंसा करते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, क्योंकि महाराज पृथु ने तो यही मांगा था कि सदैव कृष्ण की कथा उन्हें मिले। फिर अंत में महाराज पृथु उनकी स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो जहां भी जाते हैं वहां से जितने भी अमंगल हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात 4 संत कुमार महाराज पृथु को आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। फिर कुछ समय पश्चात महाराज पृथु अपना राज शासन पूरा करके अपने पुत्र विजिताश्व को राजकाज संभालने के लिए दे देते हैं। इसके पश्चात महाराज पृथु और माता अर्ची दोनों चले जाते हैं वन में तपस्या करने के लिए और अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं, मतलब कृष्ण में अपने चित्त को स्थित करके उनके धाम को लौटते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण होता है महाराज पृथु का चरित्र। बोलिए महाराज पृथु की। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके पश्चात हम प्रवेश कर रहे हैं पंचम स्कंद में। इधर कथा आती है कि जब विजिताश्व को उनको राज मिला तो उन्होंने भी बड़ी कुशलता से अपना राजकाज संभाला और महाराज पृथु के ही राज में, जैसे ये कार्य चल रहा है किसका? सृष्टि के विस्तार का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु के कार्य सौंपा था सृष्टि का विस्तार करें, और ये सब महाराज स्वयंभू मनु के वंश में ये सब आ रहे हैं। जैसे उत्तानपाद के विषय में हमने सुना, फिर इसके पश्चात ध्रुव, इसके पश्चात अब यहाँ पे हम महाराज पृथु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात आगे चल के इन्हीं के वंश में एक राजा आते हैं, उनका नाम है क्या? प्राचीन बड़ही। अब ये महाराज जो आए तो हैं ध्रुव महाराज के वंश में, जो कि कृष्ण के भक्त थे और भक्ति मार्ग में थे। लेकिन जो राजा प्राचीन बड़ही हैं, उनकी जो इनका इंक्लिनेशन है वो किसकी तरफ है? ज्यादा कर्म कांड की तरफ है, क्योंकि वेदों के ज्यादा कर्म कांड को पालन कर रहे हैं, यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं। कर्म कांड का अर्थ है कि आप कुछ करो, उसके बदले में आपको ये फल मिलेगा। समझो एक तरह से सौदा, ये करो तो ये मिलेगा। और कर्म कांड के भी उस भाग में वो ज्यादा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें पशु बलि की विधि है। तो देवर्षि नारद एक समय देखते हैं कि जो राजा प्राचीन बड़ही है वो आए हैं ध्रुव महाराज के वंश में और कर रहे हैं क्या? कर्म कांड, और वो भी पशुओं की बलि चढ़ा रहे हैं। तो इन्हें भक्ति मार्ग दिखाना चाहिए। तो वहां पे नारद मुनि का आगमन होता है, वो नारद मुनि का यथोचित सम्मान करते हैं। इसके पश्चात नारद मुनि राजा प्राचीन बड़ही से कहते हैं कि आप जिन पशुओं की अभी बलि दे रहे हो वो अपनी दिव्य दृष्टि उन्हें प्रदान करते हैं, उन्हें दिखाते कि आकाश में देखो वो आपका वेट कर रहे हैं कि जब आप ये शरीर छोड़ोगे ये सब अपना प्रतिशोध लेने आपके पास आएंगे, नरक में आपसे आपका प्रतिशोध लेंगे। तो इसके पश्चात नारद मुनि उन्हें एक आख्यान सुनाते, एक स्टोरी सुनाते हैं, किसकी? पुरंजन आख्यान। अब यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए कि जीव जब परमात्मा से दूर हो जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि एक समय पृथ्वी पर 2 मित्र घूमने के लिए आए। एक का नाम था क्या? पुरंजन, एक का नाम था अविज्ञात। पुरंजन मतलब पुर मतलब एक नगरी, रंजन मतलब उसमें जो ऐश कर रहा है, ऐसे समझ लो, उसमें ही रमण कर रहा है, उस पे मोहित है पूरा। तो एक समय जो पुरंजन है अपने मित्र अविज्ञात से दूर हो गया। अब पुरंजन क्या कर रहा है कि लाखों नगरियों में भ्रमण कर रहा है, कभी इस नगरी में जा रहा है, कभी उस नगरी में, लेकिन उसे कोई भी नगरी पसंद नहीं आ रही है, नहीं ये नगरी भी अच्छी नहीं है। तो एक समय पुरंजन पहुंचता है ऐसी नगरी में जिसके
9 द्वार होते हैं, वह 9 गेट्स होते हैं। अब वहां पे जैसे ही पुरंजन पहुंचता है तो उस नगर में वो एक स्त्री को देखता है। तो वो उससे पूछता है कि आप कौन हैं। उन दोनों का आपस में परिचय होता है और उस समय स्त्री के साथ 10 उसके सिपाही भी होते हैं और एक 5 फण वाला नाग भी उनकी रक्षा में होता है। तो उन दोनों का परिचय हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर मोहित हो जाते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे उनका विवाह होता है तो कुछ समय पश्चात उनकी कितनी बहुत सारी संतानें भी होती हैं, पुत्रियां भी होती हैं। तो कुछ समय जब बीतने लगता है तो एक स्त्री होती है जिसका नाम है जरा। वो पुरंजन को देखती है और उसमें मोहित हो जाती है और फिर वो पुरंजन के पास आती है और उससे कहती है कि भाई मुझसे विवाह करो। लेकिन वो दिखने में बहुत कुरूप है, बहुत उसका भयानक दृश्य है। तो यहाँ पे पुरंजन उसे कहता है नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो वो स्त्री चली जाती है चंडवेग के पास जो उसका ही साथी है। तो चंडवेग उसे 360 व्हाइट और 360 ब्लैक घोड़ों वाली सेना प्रदान करता है कि जाओ इस सेना के साथ तुम उस पुरंजन पे आक्रमण करो, और साथ में प्रज्वर नामक शस्त्र भी प्रदान करता है कि तुम पुरंजन पे आक्रमण करो और देखो कैसे वो तुमसे विवाह नहीं करता, कैसे तुम्हें नहीं अपनाता है। तो यहाँ पे पुरंजन अपनी नगरी में खुशी से रह रहा है अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ। तो वहां पे उसी समय जड़ा आक्रमण कर देती है उन पूरी सेना के साथ। अब यहाँ पे पुरंजन को जबरदस्ती जड़ा पकड़ लेती है और पुरंजनी जो उसकी अर्धांगिनी थी उसे भी बंदी बना लेते हैं और उसके जो 10 सिपाही थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे वो भी वहां पे घायल हो जाते हैं, मृत पड़ जाते हैं, और जो 5 फल वाला नाग था वो भी घायल होके वहीं पे पड़ा है। और यहाँ पे जब जड़ा ने जो पुरंजन को पकड़ लिया है तो पुरंजन तड़प रहा है और तड़पते तड़पते उसने अपने प्राण त्याग दिए। और किसके मोह में प्राण त्यागे? अपनी पत्नी के मोह में, मतलब स्त्री के मोह में। तब दूसरा जन्म उसका हुआ स्त्री के रूप में। अब यहाँ पे जब इसे बोलते हैं ना अंतमति सोगति, यहाँ पे एक समय कालक्रम के बाद उसका विवाह होता है एक पुरुष के साथ, उसके पश्चात उस पुरुष की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके साथ उस पुरुष के साथ ही वो सती होने के लिए जा रही है और उसी समय एक ब्राह्मण स्वरूप में एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो? पुरंजन, और मैं तुम्हारा मित्र हूँ। पर तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो? मेरे पति का तो अभी अभी देहांत हुआ है, मैं तो उसके सती होने जा रही हूँ। तो वो जो मित्र हैं अविज्ञात, वो उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाता है कि तुम पुरंजनो पूर्व जन्म में तुम मेरे मित्र थे, मुझसे अलग हो गए थे, एक नगरी में तुम चले गए थे और इसके पश्चात जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी ये तुम्हें दूसरा शरीर मिला है। तो पुरंजन उस समय अपने मित्र अविज्ञात को पहचानता है और उसके साथ फिर से वहां से अपने लोक को चला जाता है। तो अब इस स्टोरी में हमारे लिए शिक्षाप्रद क्या है? ये जो पुरंजन है ना, ये सब हमारी स्टोरी है एक्चुअल में। कैसे? अब समझिए। जो अविज्ञात है वो कौन है? परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में स्थित कृष्ण। कृष्ण कहते हैं ना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मतलब मैं सबके हृदय में आसीन परमात्मा स्वरूप हूं। अविज्ञात है कृष्ण और जो पुरंजन है यही जीवात्मा। और जो इतनी लाखों नगरियों में वो घूमा, वो नगरियां कौन सी है? 84 लाख जन्म। 84 लाख जन्मों में हम घूमे लेकिन हमें कोई भी जन्म, कोई भी जो भी जन्म है वो हमें पसंद नहीं आया। और जो नगरी पसंद आई वो नगरी कौन सी है? ये मानव शरीर, 9 द्वारों वाला नगर। और वहां पे जो स्त्री पुरंजन को मिली, जो देवी मिली, वो कौन है? बुद्धि। और उस पे वो आसक्त हो गया। और उसके साथ जो पांच मतलब 10 सिपाही थे वो कौन है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और 5 फन वाला सांप वो कौन है? जो प्राण जो हमारे अंदर 5 एयर्स जो फ्लो होती हैं जिसकी वजह से हम जी रहे हैं वो। और जो जड़ा है वो कौन है? बुढ़ापा। और उसके साथ जो 360 घोड़े, व्हाइट कलर के घोड़े थे और 360 ब्लैक घोड़े थे, वो कौन है? दिन और रात। और प्रज्वर कौन है? बीमारियां।
पुरंजन जरा से विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती, हम चाहते हैं कोई से वृद्ध होना चाहता है नहीं, लेकिन ये तो नियम है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वृद्धावस्था तो हमें आनी ही है। उसके साथ ज्वर मतलब बीमारियां भी आती हैं। और 360 जो घोड़े हैं दिन और रात हैं, जो बीतते जा रहे हैं और हमारी आयु घटाते जा रहे हैं। और इन सब के चक्कर में फंस के जीव मतलब जो पुरंजन है वो कृष्ण को मतलब अविज्ञा जो हमारा मित्र है उसे भूल जाता है। और वही कृष्ण गुरु स्वरूप में हमारे साथ अपना ही संदेश भेजते हैं और हमें हमारे स्वरूप का स्मरण कराते हैं, और हम उस संदेश को समझ जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पे नारद मुनि ने ये पुरंजन आख्यान सुनाया प्राचीन बरही को। फिर इसके पश्चात उन्होंने भी भक्ति मार्ग को अपनाया और जितने भी कर्मकांड के जो यज्ञ थे वो बंद किए। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पे राजा प्राचीन भैरी के 10 पुत्र हुए जो कि प्रचेता के नाम से विख्यात हुए। अब उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि आप भी सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन उन्होंने कहा कि सृष्टि का विस्तार करने से पहले हमें तपस्या करनी है। अब ये जो 10 भाई हैं इनका मत मतलब इनकी बुद्धि है वो एक ही है, मतलब इनका आपस में कलेश नहीं है। तो ये सब गए हैं तपस्या करने, और इनका स्वभाव देख के, इनकी भक्ति देख के इनके ऊपर प्रसन्न हो गए कौन? देवाधिदेव महादेव। आपकी जो भक्ति के प्रति निष्ठा है, आप कृष्ण की तपस्या करने जा रहे हो, भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहे हो, और आपकी मध्य में जो एकता है उसे देख के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो वहाँ पे महादेव जी उन्हें प्रदान करते हैं रुद्र गीत, बोला इसका गायन करने से आपको कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। और वहाँ पे जो प्रचेतागण हैं वो 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इसके पश्चात वो भी अपने पिता के राज्य में जाते हैं और सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय पश्चात उनके पिता प्राचीन बेड़ी वही तपस्या करने वन के लिए प्रस्थान करते हैं और अपने पुत्रों को पूरा राज शासन संभालने के लिए देते हैं। और उन प्रचेताओं का विवाह होता है वन कन्या से, और वो भी अपना राज्य कुशलता से संभाल रहे हैं। कुछ समय पश्चात अपना राज्यकाल पूरा करके वो भी तपस्या करने चले गए और कृष्ण में, भगवान विष्णु में अपने चित्त को स्थिर किया और परम पद को प्राप्त किया। और यहाँ पे संक्षिप्त में समाप्त होता है राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब यहाँ पे जब महाराज उत्तानपाद का वंश समाप्त हुआ, मतलब उनके वंश का सबका उद्धार हुआ, तो यहाँ पे महाराज मनु ने देखा कि कोई भी एक सशक्त राजा नहीं है जो इस पृथ्वी पे राज करे, एक आइडियल कैंडिडेट नहीं है। तो स्वयंभू मनु उस समय कुछ समय से उन्होंने राज्यकाल संभाला, तो उन्होंने सोचा अब मेरा भी समय तो पूरा होगा, मेरे पश्चात भी किसी को तो राज्य करना है, इस राज्यकाल को पूरा संभालना है, सृष्टि का विस्तार करना है। तो यहाँ पे उन्हें स्मरण हुआ उन अपने बड़े पुत्र का, जो कि नारद मुनि के आश्रम में बैठे हैं और सन्यास की तैयारी कर रहे हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दोनों भाई थे। उत्तानपाद छोटे थे, प्रियव्रत को राज्य नहीं चाहिए था, तो उन्होंने तपस्या करने के लिए वो चले गए। तो यहाँ पे महाराज स्वयंभू मनु जाते हैं अपने पुत्र प्रियव्रत के पास और उनसे कहते हैं कि आप जो राज शासन है उसे संभालिए और इस सृष्टि कार्य को भी आगे बढ़ाइए, गृहस्थ आश्रम आप स्वीकार कीजिए। यहाँ पे महाराज प्रियव्रत जो उस समय सन्यास की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मना कर देते कि भाई जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्राप्ति है, वो तो मैं अभी से कर रहा हूँ, और ये जो राजकाज है संसार में मुझे इसमें मोह में पड़ना ही नहीं है, तो मैं तो भाई सन्यासी लूंगा और तपस्या ही करूंगा। तो यहाँ पे स्वयंभू मनु अपने पिता मतलब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप महाराज प्रियव्रत को समझाइए कि इस राज शासन को, इस पूरी पृथ्वी का राज वो संभालें। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु मतलब उनके पिता और उनके दादा दोनों आते हैं और उन्हें ब्रह्मा जी उन्हें उपदेश देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में वो जाएं। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि कोई व्यक्ति तपस्या करने के लिए वन में चला गया लेकिन उसकी आसक्ति अभी भी इंद्रियों के भोग में है, मतलब उसके मन में वही चिंतन कर रहा है, तो उसकी वो तपस्या तो असफल है।
उसी के ऑपोजिट कोई ग्रस्त है, परिवार वाला व्यक्ति है, वो ग्रस्त में रहते हुए भी अपने चित्त को कृष्ण में स्थित करके रुका हुआ है, तो उसका ग्रस्त जीवन सफल है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु उनकी आज्ञा मान के महाराज प्रियव्रत प्रवेश करते हैं ग्रस्त आश्रम में और पूरी पृथ्वी का वो साम्राज्य संभालते हैं। अब महाराज प्रियव्रत खुद तो तपस्वी हैं, उनका विवाह होता है, सृष्टि का कार्य वो संभाल रहे हैं, लेकिन अब वो देखिए राज्य कैसे संभाल रहे हैं, इतना उनका प्रताप देखिए। पहले दिन होता है, उसके पश्चात क्या आती है? रात। अब नोट कीजिए, जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो शरीर का भोग ज़्यादा करके किस समय करता है? रात के समय। और जो गलत कार्य होते हैं, चोरियाँ हो गई, कुछ भी हो गई, वो भी रात के समय होती हैं। तो महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि दिन में तो भगवान सूर्य होते हैं, और रात जब होती है तो इंसानों को, मनुष्यों को ये मौका मिल जाता है वो शरीर का भोग करें, तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने अपने तपोबल से ऐसा रथ बनाया, वो इतना तेजवान था, जैसे ही सूर्य अस्त होता था महाराज प्रियव्रत रात होने देते ही नहीं थे। वो अपने रथ से आकाश में पूरा भ्रमण करते थे, मतलब 24 घंटे सूरज समझो सर पे, समझो 24 घंटे में कभी रात हो ही नहीं। बोला रात ही नहीं होगी, जो इंसान है भक्ति में ही लगा रहेगा, शरीर का भोग करेगा नहीं। यही होता है ना, काम से थक के आते हैं रात को फिर आराम से खा पी के सो जाते हैं। बोले दिन नहीं रहेगा, रात होगी नहीं, तो इंसान भोग में लगेगा कैसे? तो अब बहुत समय तक उन्होंने ऐसे ही अपना शासन चलाया। यहाँ पे सूर्यास्त होता, वो अपना रथ लेके निकल पड़ते, तो लोग सोचते भाई सूर्य तो अस्त हुआ ही नहीं है अभी। तो जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि महाराज प्रियव्रत क्या कर रहे हैं, इस पूरी सृष्टि के प्रकरण को ही बदल रहे हैं, तो वहां पे ब्रह्मा जी पधारते हैं और महाराज प्रियव्रत से कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये अपनी विधि विधान से चल रहा है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कीजिए। जैसे संसार चल रहा है उसे आप चलने दीजिए, नहीं तो जीव अपने कर्मों का फल कैसे भोगेंगे। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। बंद करके चलो। कृष्ण कह रहे हैं इतना समय हो गया, मेरा अभी तक जन्म नहीं कराया, 5वां दिन हो गया, तो खुद ही सिग्नल दे रहे भाई जल्दी जन्म कराओ। तो यहाँ पे महाराज प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सृष्टि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कीजिए, जैसे संसार चल रहा है उसे अपने कर्मों के हिसाब से चलने दीजिए, तो उनकी बात मान के महाराज प्रियव्रत जो कार्य कर रहे हैं कि अपना रथ लेके निकल पड़ते हैं, उसे रोकते हैं। अब उनका प्रताप इतना है कि महाराज प्रियव्रत ने जब भी अपना रथ चलाया, तो उसके पश्चात जो पृथ्वी में आप 7 कंटिनेंट्स देखते हो ना, पता है कौन से 7 कंटिनेंट्स? नाम कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, हिंदी में हम श्रवण कर लेंगे। तो उनका प्रताप इतना है, जब वो रथ उनका पृथ्वी पे चलता था, उसमें बड़े बड़े जो खड्डे होते वो बन जाते थे। इस कारण से जितनी भी जो लैंड है उसमें गैप आ गया, और उधर से क्रिएट हुए ये 7 द्वीप, 7 कंटिनेंट्स जिसे हम बोलते हैं, और 7 समुद्रों की भी रचना हुई। तो ये पूरी जो पृथ्वी है समुद्र से घिरी हुई है ना, 7 जितने भी कंटिनेंट्स हैं उनके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। तो इन 7 द्वीपों की रचना किसने की? महाराज प्रियव्रत ने। इतना उनका प्रताप था। और जब उन्होंने सृष्टि का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने देखा अब मैंने बहुत समय तक राज्य कर लिया है, तो जीवन का जो परम लक्ष्य है तपस्या करके कृष्ण की प्राप्ति, परम पद को प्राप्त करना है, तो उन्होंने सोचा अब ये जो राजकाज छोड़ के अपने पुत्र को प्रदान करके मैं फिर से चला जाता हूँ कहाँ पे? तपस्या करने। बहुत समय मैंने अब राज कर लिया। उसके पश्चात महाराज प्रियव्रत अपने पुत्र आग्निद्र को राजा बनाते हैं और तपस्या करने के लिए फिर से चल पड़ते हैं, और अपने मन को कृष्ण में स्थित करके उनके धाम को प्रस्थान करते हैं। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पे
जब उनके पुत्र आग्नेत्र राजा बने, उन्होंने भी तपस्या की। क्यों तपस्या की? कि उन्हें सुपुत्र की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर अपने वंश को आगे बढ़ाना है और उसमें अच्छी संतानें चाहिए, उसके लिए तप तो करना ही पड़ता है। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें एक अप्सरा प्रदान करते हैं जिसका नाम है पूर्वचित्ती। उन दोनों का विवाह होता है, राजा आग्नेत्र और पूर्वचित्ती का। उनसे उन्हें अनेक संतानों की प्राप्ति होती है और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, उनका नाम है नाभि। और वही राजा आग्नेत्र भी कुछ समय पश्चात अपने राजकाज को राजा नाभि को सौंप के चले जाते हैं तपस्या करने। अब जो राजा नाभि है ना, वो भी परम प्रतापी राजा हैं। उनका विवाह होता है मेरु देवी से। अब उन्होंने सोचा कि अपने राजकाज को आगे बढ़ाना है, जो राज्य है उसे किसी सशक्त हाथों में सौंपना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? भगवान विष्णु की तपस्या करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। क्योंकि देवी देवता तो वरदान दे देते हैं, सुपुत्र प्रदान होंगे, लेकिन एक प्रतापी पुत्र वो सिर्फ कौन प्रदान कर सकते हैं? भगवान विष्णु। तो यहाँ पे राजा नाभि और मेरु देवी यज्ञ करते हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर उस यज्ञ में साक्षात प्रकट होते हैं भगवान विष्णु। राजा नाभि उनकी स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं, भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि आप वरदान मांगो। तो राजा नाभि उनसे कहते हैं कि आपके दर्शन पाके, आपकी आराधना करके संसार की कोई इच्छा तो मांगना सही नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए? आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं आपके पास पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। सब एक बार बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे राजा नाभि और मेरु देवी के यहाँ पे कृष्ण ने अवतार लिया। किसके रूप में? ऋषभ देव जी के रूप में। अब यहाँ पे जो ऋषभ देव जी हैं, वो जैसे ही युवा अवस्था को प्राप्त हुए, राजा नाभि ने भी अपना राजकाज उन्हें सौंप के चले गए तपस्या करने। देखिए इनकी कितनी अच्छी जीवन शैली है। राजकाज संभाला, सृष्टि को और भी आगे बढ़ाया, इसके पश्चात सब चले गए तपस्या करने। बोले हमें सब शिक्षा दे रहे हैं कि एक समय तक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके पश्चात अपने जो आगे वाली जनरेशन है उसे पूरी जिम्मेदारियां सौंप के सिर्फ लगना चाहिए किसमें? कृष्ण भक्ति में। भक्ति में अपने जीवन को सार्थक करने का मार्ग देखना है। तो यहाँ पे जब ऋषभ देव जी को उन्होंने राजा बनाया, अब ऋषभ देव जी साक्षात कौन है? भगवान के ही अवतार हैं। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऋषभ देव जी का विवाह होना है इंद्र देव की पुत्री के साथ, जिनका नाम है जयंती। अब यहाँ पे जो इंद्र का पद है ना, उसके लिए कोई उत्तम कैंडिडेट नहीं था, तो कृष्ण ने सोचा अब कोई है नहीं तो मैं ही उस पद पे बैठ जाता हूँ। तो भगवान विष्णु का ही अवतार थे, जो हमने पहले श्रवण किया था, यज्ञ रूप, वो उस समय इंद्र बन गए थे। मतलब कोई उत्तम व्यक्ति नहीं है इस किसी पद के लिए, तो वहां पे कृष्ण अपना विस्तार करके स्वयं उस पद पे विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंद्र है, इंद्र के पद पे हैं, उन्होंने सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह मुझे कराना है ऋषभ देव जी से। मैं पहले इनकी परीक्षा तो नहीं, कितने सशक्त हैं कि भाई मेरी बेटी के पति बनने वाले हैं। तो क्या करते हैं, इंद्रदेव उनके राज्य में वर्षा करना ही बंद कर देते हैं। तो उनकी प्रजा आती है ऋषभ देव जी के पास और कहते हैं कि भाई वर्षा नहीं हो रही है, तो अन्न की उत्पत्ति अब कैसे होगी, हमारा भरण पोषण कैसे होगा। अब ऋषभ देव जी का जो प्रताप है इतना है, अपने योग बल से वो बादल वहां पे उत्पन्न कर देते हैं और उनसे वर्षा कराते हैं। तो इंद्रदेव ने देखा ये उत्तम है, उत्तम व्यक्ति है मेरी पुत्री के लिए। तो वहां पे इंद्रदेव का आगमन होता है और अपनी पुत्री जयंती का विवाह वो कराते हैं ऋषभ देव जी के साथ। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी को प्राप्ति होती है 100 पुत्रों की। कितने? 100 पुत्र। उसमें से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है भरत। और उन्हीं के कारण
हमारे इस वर्ष को भारत वर्ष इसका नाम पड़ा। पहले जो संपूर्ण सृष्टि है ना, पूरी दुनिया, ये भारत वर्ष ही थी। अभी क्या है, भारत खंड हो गया है। भारतवर्ष, इसका शब्द का अर्थ भी निकालें तो मतलब वैसी धरती, मतलब वैसी लैंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हो। फिर बाद में जैसे इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स बने, हमने श्रवण किया। इसके बाद और भी ज़्यादा खंड खंड होके अब जो टुकड़ा बचा है ये क्या है, भारत खंड। पहले ये क्या था, भारतवर्ष। और जो भारत, इसके महाराज भरत के कारण इसका नाम पड़ा। तो उनके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम हुआ भरत। इसके पश्चात उनके जो 9 पुत्र हैं वो महान योगी बने और वो 9 योगेंद्र के नाम से प्रख्यात हुए। और भी जो 9 पुत्र हैं उन्होंने जितना भी जो राजकाज है, जितने भी अपने 9 खंड किए थे पूरे साम्राज्य के, उन सबका एक एक खंड का उन्हें राजा बनाया। और बाकी के जो 81 पुत्र थे वो महान तपस्वी ब्राह्मण बने और वेदों की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया और प्रचार कार्य में लग गए। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को एक समय उन्होंने 100 के 100 पुत्रों को बुलाया और उन्हें उपदेश देने लगे कि उन्हें पता था कि आज के आगे का जो भी कार्य है मुझे इन्हें सौंपना है, तो इन्हें शिक्षा देना आवश्यक है। यहाँ पे ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कामान हरते विट भुजाम। मतलब नायम देहो, ये जो शरीर है ये आपको इसलिए नहीं मिला है, किस लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। कि मतलब आप ये शरीर आपको मिला है, आप उसमें इंद्र तृप्ति भोग कर रहे हो बस शरीर का। अब यहाँ पे वो वर्ड देखिए कैसे यूज हो रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है, आप सबको मानव शरीर प्राप्त हुआ है ना, सबको मानव शरीर प्राप्त हुआ है ना, रिप्लाई दो, हाँ ना। पर जिस व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त है लेकिन फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उन सुखों के पीछे परिश्रम कर रहा है कि मतलब ये परिश्रम करूं, मुझे नेत्रों का सुख मिले, हाथ का सुख मिले, त्वचा का सुख मिले, जो सुख कुकर सूकर योनि में मिल जाते हैं। अब इसे मैं ट्रांसलेट करूं, कुकर सूकर मतलब जो कुत्ते और स्वर्णों की योनि में भी जो सुख सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, वैसे सुखों के पीछे वो लगा हुआ है। तो मतलब अपने जीवन को वो व्यर्थ कर रहा है और उन्हीं की तरह जी रहा है। मतलब 84 लाख जन्मों में हमने किया, मानव जीवन में भी हम वही करें तो उस योनि में और इस योनि में क्या फर्क हो जाएगा। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर इंसान सुख के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि उसे शरीर का सुख मिले। तो यहाँ पे ऋषभ देव जी कहते हैं कि इन सुखों का त्याग करके हमें किसके लिए परिश्रम करना है, अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब तपस्या करनी। इस शरीर को मतलब आराम नहीं देने, कंफर्ट में जोन में नहीं लेके आना है, इसकी तपस्या करनी शरीर की। और किस विषय में तपस्या करनी है, ताकि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, मतलब भक्ति के विषय में तपस्या करनी है। जैसे हम अभी निर्जल एकादशी आने वाली है तो सब रेडी हो ना उसके लिए, तो वो भी एक प्रकार की तपस्या है। एक स्थान पे बैठ के माला करना, अपने हाथ को रोकना मोबाइल की तरफ जाने से, ये भी एक तपस्या है। सत्संग में बैठे हो सकता है किसी को, लेकिन भगवान की कृपा है ऐसी वैसी है, लेकिन हो सकता है फिर भी किसी को गर्मी हो रही हो, एक स्थान पे बैठे हैं एकाग्रचित्त होके, बातें नहीं कर रहे हैं, मस्ती भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की तपस्या है। और अपने जीवन को कंफर्ट में नहीं लगाना है, अपने जीवन को तपस्या में लगाना है, तो ही ये अपना जीवन सार्थक है। और भी अनेक उपदेश देते हैं जिन्हें हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज 5वां दिन है और भगवान कृष्ण अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं और महाराज भरत जो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं उन्हें पूरा राज्य सौंपते हैं और चले जाते हैं फिर से तपस्या करने। और वन की अग्नि के माध्यम से फिर से अपने जो दिव्य स्वरूप है कृष्ण में अपने स्वरूप को स्थित करते हैं। अब यहाँ पे जब महाराज भरत राजा बने, उनका राज्य इतना प्रताप था, उनका राज्य में इतना प्रताप था कि उस पूरे वर्ष का नाम है, जैसे हमने पहले श्रवण किया कि भारत वर्ष पड़ गया, कि इनके जैसा राजा कोई हो ही नहीं सकता, इतने प्रतापी थे। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पे महाराज भरत, उन्होंने बड़ी कुशलता से राज किया। इसके पश्चात जब उन्होंने राज का जब उन्होंने पूरा अपना कर लिया, इसके पश्चात उन्होंने सोचा भी अपने जीवन को मुझे फिर से तपस्या में लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो गंतव्य है, उसका गोल है क्या? तपस्या। उनके पिता से भी उन्हें वही शिक्षा मिली थी, अपने कार्य पूरे करके तपस्या में लग जाओ। अब यहाँ पे जो महाराज भरत हैं, वो भी राज्य छोड़ने से पहले अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, किसकी? भक्ति करने की, कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। यहाँ पे महाराज भरत कह रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हो और आपकी भक्ति में कोई बाधा बन रहा है, कोई मतलब भले आपके गुरु हो, आपके पिता हो, आपके माता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, कोई भी आपके मित्र, जो भी भक्ति में आपकी बाधा बन रहे हैं, उनका त्याग करने में आपको एक क्षण का भी संकोच नहीं करना चाहिए। जो भी भक्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनका उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। तो ये दिव्य शिक्षाएं अपने पुत्रों को देखते महाराज भरत निकल जाते हैं तपस्या करने। कहाँ पे? नेपाल में एक मुक्तिनाथ धाम है, वहां पे। अब वहां पे महाराज भरत तपस्या कर रहे हैं। डेली उनका नियम है, जैसे स्नान ध्यान करके अपने कक्ष में ऐसे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक समय गंडकी नदी में जब वो स्नान करने गए, उन्होंने क्या देखा कि हिरनी है, और वो क्या? गर्भवती है। वो वहां पे जल पीने के लिए आई, जैसे जानवर से जंगल में होते हैं, जल पीने के लिए सरोवर में जाते हैं। तो उन्होंने देखा हिरनी जल पी रही है और पीछे से एक शेर की, सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। तो हिरनी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वो भयभीत होकर वहां से भागी। अब भय के कारण क्या हुआ? जो गर्भवती थी, उसी समय उसका जो बच्चा है वहीं पे उसका जन्म हो गया, और भय के कारण उस हिरनी की मृत्यु हो गई। और जो हिरनी का बच्चा है, जो छोटा हिरन है, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, वो पानी के बहाव से बहता जा रहा है। महाराज भरत ने देखा कि असहाय अवस्था में ये पड़ा हुआ है, ये खुद तो अभी रक्षा खुद की कर नहीं सकता है। तो उन्हें उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने क्या किया? उस हिरन के बच्चे को उस पानी से बचा लिया, उसे उठा के अपने आश्रम में लेके आए, अपनी कुटिया में लेके आए। अब यहाँ पे वो नित्य जो साधना करते थे, डेली स्नान किया, फिर आके तपस्या की, फल फूल जो प्राप्त किया। अब यहाँ की उनकी जो साधना है ना, उसमें विक्षेप आने लगा। किस प्रकार? वो ध्यान कर रहे हैं, उनका ध्यान बार बार जा रहा है उस छोटे हिरन के बच्चे में। वो सोच रहे हैं कि अभी छोटा बच्चा है, इसने पता नहीं सही खाया होगा, नहीं खाया होगा। उसको खिला रहे हैं, उसको पिला रहे हैं, उसका ही दुलार कर रहे हैं जैसे उनका अपना ही है। अब यहाँ पे जैसे जैसे वो उस हिरन में, फिर उसकी उनकी आसक्ति हो गई, पूरा आसक्त हो गए उस हिरन में। थोड़ा भी ध्यान करने बैठे, आंखें बंद की, नेत्र बंद करके उनको उसका ही स्मरण हो रहा है, भाई कोई शेर वेर नहीं आ जाए, कोई हिंसक पशु नहीं आ जाए, उसको नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे एक समय क्या हुआ? कुछ समय व्यतीत हुआ, जैसे स्वभाव के अनुसार जो हिरन है वो किसके साथ ही लगेगा, किसके साथ जाएगा? हिरणों के साथ ही। तो हिरन का बच्चा जब बड़ा हुआ, एक समय राजा भरत वो तपस्या करने ध्यान मग्न है, पीछे हिरणों का एक झुंड आता है और वो हिरन भी उनके साथ चला जाता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जिसका जैसा स्वभाव है, मतलब इंसान इंसानों के साथ ही रहेंगे, और हिरन किसके साथ रहेगा? हिरणों के साथ ही। तो स्वभाव के अनुसार वो चला गया उस हिरन के झुंड के साथ। अब यहाँ पे महाराज भरत ने जैसे नेत्र खोले और उस हिरन को अपने आसपास नहीं देखा, वो व्याकुल हो गए कि ये बच्चा कहाँ गया, हिरन का बच्चा जैसे मैंने संभाल के रखा था। अब वो अपनी कुटिया छोड़ के पूरे वन में भटक रहे हैं, उस हिरन के बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि कहीं इसे कोई क्षति नहीं हो जाए, उसे कोई कष्ट नहीं हो, कोई सिंह उसको नहीं पकड़ ले। अब उस हिरन के बच्चे को ढूंढते ढूंढते उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका पाँव किसी पत्थर से टकरा जाता है और गिरते हैं, और उनका शरीर वहां पे छूट जाता है। अब उनको स्मृति किसकी थी उस समय? किसकी स्मृति थी? हिरन की। हमने पहले श्रवण किया, अंतमति सो गति, मतलब मरते हुए आपको जिस किसी भी चीज का स्मरण होगा, आपकी गति भी वैसी होगी। हम ये 16 माला भक्ति भागवत श्रवण क्यों कर रहे हैं? सिर्फ उस एक क्षण के लिए कर रहे हैं कि उस सिर्फ एक क्षण में कृष्ण की याद आ जाए, हमें फिर से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़े।
बोलते हैं बहुत क्रूशियल, एक क्रिटिकल क्षण होता है वो। इसलिए तो हम इतनी साधना कर रहे हैं, इसलिए तो इतनी जीवन में इतनी तपस्या कर रहे हैं, ताकि उस क्षण में हमें कृष्ण की स्मृति हो। तो यहाँ पे महाराज भरत का स्मरण किसका था? हिरण के बच्चे का। अब उसी के अनुसार, कर्मों के अनुसार उन्हें दूसरा जन्म भी मिला, किसका? हिरण का। तो जब हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ, लेकिन अपने दिव्य ज्ञान के कारण वो प्रतापी राजा थे और उन्हें मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी पता था, तपस्वी थे। इस कारण से उस हिरण की योनि में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। यहाँ पे महाराज भरत जो अभी हिरण के स्वरूप में है, वो सोचे पहले का जीवन मैंने हिरण का मुझे जन्म मिला है, अभी अपने पूर्व जन्म में उस हिरण को मैं सोच के मरा, तो अब मैं इस चक्कर में फिर से नहीं पड़ूंगा। अब इस हिरण के रूप में है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि जो साधु संत हैं हमेशा उनकी कुटिया के बाहर ही, उनके आश्रम के बाहर ही घूमते रहते हैं। और एक समय ऐसा आया कि हिरण की उनमें स्मृति तो थी ना, उनमें योग बल भी उस समय था, तो अपने योग बल से उन्होंने अपने जितने खाने पीने की जो भी इच्छा है उसे त्याग दिया। इस कारण से उस हिरण के शरीर से उनकी मुक्ति हुई और अंत में वो वही कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, तो उन्हें एक और चांस मिला। तो इस समय उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में उनमें जन्म हुआ। अब जब उनका जन्म हुआ, अब उनका स्वभाव देखिए कैसा है। बचपन से जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, उनको अभी भी स्मृति है कि पहले मैं महाराज भरत था, जिसके कारण इस पूरे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। इसके पश्चात मैंने पूरा राज्य त्याग दिया। एक राजा के पास किस चीज की कमी होगी? मतलब उसके लाखों स्वर्ण मुद्रा, इतने बड़े बड़े राजमहल, उन सबका मैंने त्याग कर दिया, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मेरी आसक्ति हो गई। उसके कारण से मुझे ये पूरा दूसरा जन्म, एक पूरा जन्म मेरा वेस्ट हुआ। जितनी जब तक मैंने तपस्या की थी, फिर भी मुझे एक हिरण का जन्म मिला। तो इस जन्म जो मुझे अभी मिला है, इसमें मैं किसी के प्रति भी आसक्त नहीं होगा। भले घर पे माता हो, पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, किसी के प्रति मैं आसक्त नहीं होगा। बोलते ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी भी काम में ध्यान नहीं देते थे, हमेशा कृष्ण की स्मृति में होते थे। अंदर तो कृष्ण का सिमरन चल रहा है, लेकिन बाहर से लोग देखते थे ये कोई काम भी नहीं कर रहा है। उनके भाई बोलते थे भाई खेत में चलो, हमारी थोड़ी सहायता करो, वो भी नहीं करते थे। उनके पिता बोलते थे भाई खड्डा ऐसे खोदो कि उसमें बीज ऐसे बोने, तो खोदते खोदते इतना खोद देते जैसे कुआं बन जाए वहां पे। और वहां पे उन्होंने देखा कि कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो उनके पिता ने, उनके भाइयों ने कहा कि बस आप इतना कार्य करो, खेत में आप बैठे रहो और कोई भी जैसे चिड़िया उड़िया कोई भी ऐसे अन्न खाने आते हैं उनको आप उड़ाओ, खेतों की रक्षा करो। बोले इतना तो एटलीस्ट कर ही लेंगे। लेकिन जड़ बर्द क्या करते हैं, उनका विचार कैसा है, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खावड़ी चिड़िया भर भर पेट। तो यहाँ पे जो जड़ बढ़त है वो देख रहे हैं खेतों में बैठे हैं, चिड़िया कौवे जो भी ऐसे आ रहे हैं उन खेतों को खा रहे हैं, अन्न को खा रहे हैं, लेकिन जड़ बढ़त उन्हें उड़ा नहीं रहे हैं। तो उनका ऐसा स्वभाव देख के उनके परिवार वाले, उनके भाई, उनके पिता जो भी उनसे तंग आ गए, और इस कारण से इनका नाम, एक नाम पड़ा, कौन सा, जड़ भरत। भरत तो नाम था, जड़ मतलब जो जैसे अपने शरीर जिसका पूरा जड़ हो, जैसे एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे साउंड है, ऐसे हम कुछ भी करें इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, वो अवधूत अवस्था में, कोई अभी मार्केट से वो जा रहे हैं, कोई उनके ऊपर कचरा फेंक रहा है, कोई उनको कुछ अपशब्द कह रहा है, लेकिन वो इस शरीर की अवस्था से ही पड़े हैं, मतलब जड़ है, उन्हें किसी का कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो इस कारण से उनका नाम पड़ गया क्या, जड़ भरत। तो उनके माता पिता और उनके जो भाई थे बोले ये तो किसी कार्य का है नहीं, खेतों में काम के लिए लगाया वो भी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उसका, जड़ भरत का परित्याग कर दिया, उन्हें वन की ओर भेज दिया, भाई तुम वन की ओर जाओ, तुम तो किसी कार्य के नहीं हो। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जब जड़ भरत जी वन में ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा कृष्ण का सिमरन चल रहा है, तो वहां पे कुछ डाकू होते हैं। अब वो किसके उपासक होते हैं, भद्रकाली के, महाकाली के।
और उनमें एक विधान है कि वो नर बलि चढ़ाते हैं, मतलब किसी मनुष्य की बलि। अब उन्हें बहुत टाइम से कोई मनुष्य नहीं मिला, तो वो जंगल में घूम रहे डाकू, उनका ध्यान चला गया जड़ बड़द पे। उन्होंने सोचा ये तो भाई बड़ा हुष्ट पुष्ट मनुष्य है, चलो भाई इसको पकड़ लेते हैं, आज इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी वो डाकू हैं जड़ बड़द जी को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने उस मंदिर में लेके जाते हैं जहाँ पे उनकी बलि चढ़ानी थी। अब वहाँ पे जितने भी डाकू हैं सब उनका अच्छे से श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रहे हैं। लेकिन जड़ बड़द जी उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, भले उनके साथ अच्छा वर्ताव करो या बुरा वर्ताव करो, वो तो शरीर की अवस्था से ही पड़े। और यहाँ पे फिर डाकू कहते हैं ये सब फ्री में नहीं कर रहे हम, अभी आपकी बलि चढ़ेगी। वो बोलते हैं जैसे कृष्ण की इच्छा, वो तो शरीर की तो अवस्था में है ही नहीं। तब वहां पे क्या सीन हो रहा है कि जैसे ही जड़ बड़द जी को भद्रकाली उस काली माता की विग्रह के स्वरूप सामने लेके आए, सब एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर की अवस्था से पड़े और जितने भी डाकू हैं जड़ बड़द जी को माता काली के विग्रह के सामने लेके आए, और जैसे ही उनका शीश नीचे किया और जैसे ही उन्होंने अपनी खड़ग उठाई उनका सर काटने के लिए, उसी समय एक जोर से एक विस्फोट हुआ और भद्रकाली जो माता काली है उनकी विग्रह फट गई, उसमें से साक्षात प्रकट हुई माँ काली। और इतना क्रोध में है कि जितने भी जो उनके भक्त थे, जो डाकू थे, उन सबको अपनी खड़ग से मारने लगी और उन्हीं का रक्तपान करने लगी। इतना भयावह दृश्य वहां पे क्रिएट हो गया। अब जड़ बड़द जी ने देखा कि माता काली वहां पे प्रकट है और उन्होंने जड़ बड़द की रक्षा की। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए भी एक संदेश है कि आप भले किसी की भी आराधना करो, किसी की भी उपासना करो, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है ना, जब कृष्ण के आप सरेंडर हो जाते हो तो जितने देवी देवता है ना वो भी आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कौन है? समझे, एग्जाम्पल समझिए, एक वृक्ष है। अब क्या उसके एक एक पत्ते में आप पानी पिलाओगे? हाँ भाई इस पत्ते को पानी पिलाओ, फिर इस पत्ते को पानी पिलाओ, फिर उसे साफ करो? नहीं, आप क्या करोगे? उस वृक्ष की जड़ में ही पानी डाल दोगे, उसी से ही पूरे वृक्ष का पोषण हो जाएगा। आप अपने शरीर को देख लो, आंखें देखने का काम करती है, जिह्वा बोलने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, तो क्या इन सबको अलग अलग ऐसे खाना खिलाना पड़ता है क्या शक्ति देने के लिए? नहीं ना। क्या करते हो? बस पेट में भोजन डाला, सबको शक्ति खुद ही मिल गई। ऐसे नहीं आंख में खाना डाल रहे हो, कान में पानी डाल रहे हो, नहीं ना। तो वैसे ही जब आप कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के प्रति सरेंडर हो, जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा अपने आप हो जा रही है और वो भी आपकी रक्षा के लिए तत्पर होंगे। यहाँ पे आप देखिए जो माता काली थी, उन्होंने अपने जो भक्त हैं उनका वध कर दिया, किसकी रक्षा के लिए? जड़ बड़द, जो उस समय भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। अच्छा, हाँ आज प्रसंग को थोड़ा जल्दी पूरा करना है, फिर प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जब जड़ बड़द जी की रक्षा होती है, वो वहां से माता काली उन्हें बहुत आशीर्वाद प्रदान करती है और जड़ बड़द जी वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जंगल में कृष्ण का नाम लेते हुए घूम रहे हैं और यहाँ पे एक राजा है जिसका नाम है रघुगण। वो अपनी उसकी पालकी जा रही है वहां से। अब संजोगवश क्या हुआ, जो कहाड़ होते हैं, जो 4 लोग होते हैं ना पालकी को उठाते हैं, उनमें से एक बीमार पड़ गया। अब वो पालकी उठा नहीं पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने कहा कि देखो कोई ऐसे कहाड़ मिले, कोई पालकी उठाने वाला मिले इस जंगल में, तो उसे पकड़ लो। तो जो 3 व्यक्ति थे उनका ध्यान गया जड़ बड़द जी पे, भाई ये हुष्ट पुष्ट लग रहा है, ये पालकी आराम से उठा लेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जड़ बड़द जी को उन्होंने पकड़ा और बोला चलो भाई राजा है, उसकी पालकी उठानी है। जड़ बड़द जी ने बोला जैसी कृष्ण की इच्छा। तो यहाँ पे जो उनके कहाड़ थे, जब पालकी में उन्होंने लगा दिया चौथे व्यक्ति के स्थान पे, अब राजा रघुगण जो अंदर बैठा है ना, वो कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी उछल रहा है, कभी उसका सर
उस पालकी के छत पे लग रहा है, उसका मुकुट गिर रहा है, कभी खुद पालकी से बाहर आ रहा है। अब राजा रहुगण सोच रहे हैं कि भाई थोड़ी देर पहले तो पालकी सही तरह से चल रही थी, अब अचानक से क्या हो रहा है। तो अपने जो 3 कहार थे उन पे क्रोध करता है कि भाई तुम सही तरह से चल नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो। बोला महाराज हम तो सही तरह से चल रहे हैं, लेकिन जो चौथा कहार है ना, ये क्या कर रहा है, बार बार कभी जंप मार रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। तो यहाँ पे जो राजा रहुगण है वो पालकी को रोकते हैं। और जड़ भरत जी ऐसे क्यों कर रहे थे, इसका भी रीजन है। जो कृष्ण भक्त होता है ना, वो सबके प्रति दया करता है, वो हिंसा से हमेशा बचता है। अब जंगल में वो चल रहे हैं, राजा जो जड़ भरत है वो नीचे देख के चल रहे हैं कि कोई कीड़ा, कोई पशु, कोई जीव उनके पाँव के नीचे नहीं आ जाए। तो इस कारण से आज अंदर जो राजा रहुगण है वो पूरा पालकी में हिला डुल रहा है। अब यहाँ पे जब राजा रहुगण ने पालकी रोकी, पालकी से बाहर आए, वो जड़ भरत जी को धमकी देने लगे, भाई मैं तुम्हें यमराज के पास पहुंचा दूंगा, एक कार्य तुम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें मृत्यु दंड में दे दूंगा। अब यहाँ पे जो जड़ भरत हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं बोला, वो प्रथम बार बोलते हैं और राजा रहुगण को संदेश देते हैं। और तुम किसका अंत करोगे, इस शरीर का अंत करोगे। अभी शरीर है ही क्या, नश्वर, एक समय से खुद ही नाश होना है। मैं कौन हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा में स्थित हूं। तुम मेरा अंत करोगे, मतलब मेरा तो अंत तुम कर ही नहीं सकते, शरीर का अंत करोगे। तो राजा रहुगण सोचते हैं कि इतना ये जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगता है। तो पहले उन्होंने उनको बस पकड़ के अपनी पालकी की सेवा में लगा दिया था, लेकिन अब क्या किया, उन्होंने जब ध्यान से देखा उनके यज्ञोपवीत के ऊपर में जो जनेऊ होती है उसके ऊपर उनकी दृष्टि गई, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें शौक लगा कि भाई एक ब्राह्मण को मैंने अपनी पालकी की सेवा में लगा दिया, एक वैष्णव को। तो उसी समय राजा रहुगण जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना। अब राजा रहुगण यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं यमराज के यमदंड से नहीं डरता हूँ, इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन एक ब्राह्मण है उसके ब्रह्म तेज से मुझे भय लगता है। तो जड़ भरत ने सोचा चलो ब्राह्मणों के प्रति तो इसके मन में सम्मान है, किसी से नहीं डरता, ब्राह्मणों से तो डरता है। तो यहाँ पे जड़ भरत राजा रहुगण को दिव्य शिक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें स्मृति दिलाते हैं कि ये जो राजा रहुगण है ना, वो एक्चुअल में कौन थे, वही हिरण थे, जो कि राजा भरत के समय, उन राजा भरत के संग के कारण वो इस जन्म में राजा बने हैं। और दोनों के मध्य में अद्भुत वार्ता होती है और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये प्रसंग को हम यहीं पे प्रणाम करते हैं। सब एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।